हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। साक्षी श्रीवास्तव ने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में गोल्ड मेडल पाकर जिले का नाम किया रोशन। साक्षी श्रीवास्तव का कहना है कि मेरी सफलता के श्रेय मेरी माता पिता को जाता है, जिनकी वजह से आज मैं ये सफलता प्राप्त की हूँ। साक्षी श्रीवास्तव पत्रकारिता में जाके देश की सेवा करना चाहती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि उनकी ये सफलता के पीछे क्या राज और क्या कहानी रही। सबसे पहले तो इस चैनल को सबसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके चैनल के सामने रखूं, और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि इस तरह मुझे राज्यपाल द्वारा सम्मान मिला। और सबसे ज़्यादा तब खुशी हुई जब वहाँ पे पहुँच के उनको देखा और उनसे बात की, और उसकी खुशी बस बताने के लिए बहुत कम है। मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया है। सुन के अजीब लगेगा, लेकिन गोल्ड मेडल पाने के लिए मैंने कोई भी परिश्रम या मेहनत नहीं की है। तो बस इसमें मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब कि जो भी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की हैं, जो मुझे अनुभव हुआ है, वही चीज़, जैसे पढ़ाई तो करनी ही होती है, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन हुआ, जितने मेरे दोस्त भी थे जनसंचार एवं पत्रकारिता में, सब ऐसा कोई वो नहीं था कि हम लोगों को नंबर के लिए कंपटीशन होता था। हमारे पत्रकारिता विभाग में सब लोग एक दूसरे को ही मतलब सपोर्ट करने में लगे रहते थे, और एक दूसरे को कभी ये नहीं है कि आगे बढ़ने से रोकें। हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे कि तुम ये इसमें अच्छे हो। सबसे अच्छी बात तो यहाँ के गुरुजन जो है मेरे, तो उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया हम लोगों को, तो उनके पढ़ाए हुए चीज़ कभी भूलने लायक होते ही नहीं है। तो इतनी सरल भाषा में उन्होंने मुझे पढ़ाया है कि वो हम लोगों को रट जाते थे। कि मैंने अधिकतर लोगों को सवाल ही उठाते पत्रकारिता पे देखा, तो मुझे लगता था कि इस फील्ड में जाके मेरा उतना नाम नहीं होगा। सब कहेंगे अरे तुम पत्रकार हो तो मतलब तुम्हारे कोई सेंटिमेंट्स नहीं है या इमोशंस नहीं है। पर पापा ने बोला कि नहीं, तुम मुझ पे विश्वास रखो कि तुम इस चीज़ में बहुत अच्छा कर लोगी। स्कूल टाइम में मुझे एंकरिंग करने का और मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट लेती थी, तो वहीं पे मैंने माइक पकड़ा और मुझे बोलने का मेरे टीचर्स ने बताया, तो इस वजह से हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने ज़्यादा लगी। घर वालों का ही सपोर्ट रहा है मेरे साथ। मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि मुझे मतलब इस चीज़ में नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है। मैं हमेशा से अपने आप को कम ही समझने लगती थी किसी चीज़ से। मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं वो नहीं कर पाऊँगी, तो निगेटिविटी अधिकतर आ जाती थी कोई भी काम करने से पहले। लेकिन मेरे परिवार में इतना सपोर्ट, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे किसी ने किया है तो वो है मेरे पापा। वो हमेशा से कहते हैं कि तुम इस चीज़ को करके तो देखो, तुम कैसे सोच रही हो, कैसे नहीं कर लोगी। तो हर चीज़ में एक तो उनको भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, और वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरी सभी बहनें। मैं पत्रकार बनके लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं पत्रकारिता इसलिए नहीं करना चाहती कि मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि मुझको पैसे कितना भी कुछ भी बना देंगे, लेकिन अगर मैं कुछ लोगों के लिए नहीं कर सकी तो मतलब कुछ मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको एक ज़रूरत होती है, सिर्फ जैसे कोई गरीब है, और इन सब की मदद में मेरी पत्रकारिता ज़्यादा उपयोग हो, तो मैं ये करना चाहती हूँ, लोगों के लिए पत्रकार बनना चाहती हूँ।
अगर आप इस क्षेत्र में नहीं आती हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है। तो इसमें ये भी सोचना गलत है कि मतलब हमारी फैमिली हमारे बारे में बुरा सोच रही है, क्योंकि आजकल का समाज ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं जिसके कुछ लोग हैं, पूरा समाज अब ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं, जैसे मेरे घर में ही मुझे सभी लोग सपोर्ट करते हैं। तो जो समाज ये ऐसा सोचता है कि इस फील्ड में लड़कियों को आगे नहीं जाने देना चाहिए और इस फील्ड में उनका कोई भविष्य नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, उनके परिवार वालों से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को इस क्षेत्र में रुचि है तो आप उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको रोकिए नहीं। और आगे बढ़ने देने से आपको ही पता चलेगा कि वो कितना कुछ कर सकती हैं। किसी की कला को आप दबा नहीं सकते। कुछ भी होता है कि कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है कि हम कैसे अपने पेरेंट्स को समझाएं कि हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो उनसे ये है कि अगर आप इस क्षेत्र में चाहें तो प्रिंट मीडिया सबसे अच्छा है। इतने ज़्यादा ऐप्स आ चुके हैं और इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस वक्त तो वरदान हमारे लिए सोशल मीडिया हो चुका है। आप उसका प्रयोग कीजिए। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, वर्डप्रेस करके साइट बनी है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतने सारे ऐप। तो आप बस हिम्मत ना हारें, किसी चीज़ को ये मत सोचें कि ये हमसे नहीं होगा या हमें रोका जा रहा है। हुनर को कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है, ना कि एक जगह बैठ के भी आप अपने हुनर को दिखा सकती हैं। तो इसमें हमेशा अपने बस आत्मविश्वास को कभी टूटने ना दीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, और कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो आप ना कर पाएँ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।